हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में 779 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो नया बुक निकला हुआ है वसंत, जिसका चैप्टर नंबर 6। ये जो चैप्टर है पहले हम इसका हिंदी समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि यह सबसे कठिन समय नहीं। ये चैप्टर का मेन शीर्षक है, चैप्टर का मेन नाम है। तो ये जो नाम है उसका पहले आप अर्थ समझ लीजिए। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति, कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं जब लगता है कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया है या फिर हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ काम जो हमें बहुत कठिन लगता है, बहुत हार्ड लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम क्या करते हैं कि हम हार मान जाते हैं और फिर उस काम को वहीं पे छोड़ देते हैं। तो उसी चीज़ के लिए उसी चीज़ को मोटिवेशन करने के लिए ये चैप्टर दिया गया है कि अगर कभी ऐसा हमें लगे तो उस टाइम समझना चाहिए कि नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है, इसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए देखते हैं कविता जो है उसको पहले हम समझते हैं कि किस मोटो से ये लिखा गया है। देखिए, ये जो कविता है वो जया जादवानी के द्वारा लिखा गया है और आज के जनरेशन को देखते हुए ये चैप्टर दी गई है हमारे सिलेबस में। आप लोग खुद देख रहे होंगे अपने अगल बगल सोसाइटी में कि जो आजकल के जो बच्चे हैं उनकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, जो बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो चुका है। यानी कि छोटी छोटी बातों पर भी लोग बहुत बड़ी बड़ी फैसले ले लिया करते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये दिया गया है। ठीक है, मतलब कभी क्या होता है कि आजकल के जनरेशन को आप जानते ही हैं कि अगर छोटी सी किसी को बात बोल दिया जाए या फिर किसी को मार दिया जाए, किसी को हर्ट कर दिया जाए, तो छोटी छोटी बातों पर वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर तरह तरह की चीज़ें कर लेते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। मतलब आजकल के जनरेशन में बस ये हो गया है कि कोई कुछ बोल दिया, इसका मतलब कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा इज़्ज़त चला गया, मेरा मतलब सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया, ये हमारे माइंड में सिचुएशन आने लगती है। तो इन्हीं सब को दूर करने के लिए चैप्टर दिया गया है सिलेबस में, ताकि बच्चे पढ़ें और उनको समझ में आए कि इन छोटी छोटी बातों से हमारी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म होने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया के हाथ में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा ये क्या लिखा हुआ है, ज़रा इसको हम देखते हैं। लिखा हुआ कि नहीं, कभी आपको जब ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है आगे बढ़ने को, तो उस टाइम आप क्या करिएगा कि आप उस टाइम पर्यावरण को देखिएगा। ठीक है, हमारे प्रकृति को देखिएगा। क्या प्रकृति में अभी भी वो हलचल हो रही है जो पहले हो रही थी? क्या प्रकृति में चिड़िया उड़ रही है? क्या प्रकृति में जो चिड़िया है वो अपनी तिनका बटोर रही है अपनी घर बनाने के लिए? क्या पंछियाँ उड़ रही है? क्या पत्तियाँ जो है वो पेड़ से झड़ रहे हैं? तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ अंत हो गया, अब कुछ भी इसमें नहीं है, तो उस टाइम आप एक काम करिएगा कि किसी शांत जगह पे जाके पहले बैठिएगा और उस टाइम आप पर्यावरण को देखिएगा। ठीक है, अपने अगल बगल के वातावरण को देखिएगा कि क्या पहले जिस तरह से पक्षियाँ उड़ रही थी क्या अब भी उड़ रही हैं? क्या पहले जिस तरह से आंधी तूफान में पत्तियाँ झड़ रही थी क्या अभी भी झड़ रहे हैं? जिस तरह से पहले पक्षियाँ अपने घर बनाती थी जिनका जुटा करके अभी भी बना रही है, अगर ये सारी चीज़ें आपके सामने हो रही है तो आप समझिए कि आपका समय अभी बहुत बड़ा है और ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि जब प्रकृति ही नहीं बदला तो फिर समय कैसे ख़त्म हो गया, या कठिन समय कैसे है? क्योंकि मतलब सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है, तो किसी एक इंसान के चले जाने से हमारी ज़िंदगी थोड़ी ना चेंज हो जाती है। सब कुछ पहले जैसा ही पर्यावरण में हो रहा है आज भी, तो फिर हमारे लिए कैसे चेंज हुआ? इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी समय है वो बहुत अच्छा है और कभी हमारा समय कठिन नहीं होता है। हर समय को सिचुएशन के अनुसार ढल जाना चाहिए और उसके अनुसार आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब कि ये कविता दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। लिखा गया है, थामने को बैठा है कोई हाथ, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। ठीक है,
इसके बाद क्या लिखा हुआ है, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि सब कुछ हम हार चुके हैं, मेरे लाइफ में अब कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ ख़त्म हो गया है मेरा, तो उस टाइम ठीक है कोई ना कोई होगा जो आपका वेट कर रहा होगा। लिखा है थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अभी भी है कोई जो आपका हाथ थामने के लिए तैयार है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, अभी भी है जो कोई आपका वेट कर रहा होगा, कहीं पे आपका इंतज़ार कर रहा होगा। अभी भी कोई है जो आपको ये कह रहा होगा कि घर आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो बताइए कि समय कैसे ख़त्म हो गया, ये टाइम हमारे लिए कठिन कैसे हो गया। पहले जैसा ही है। मान लीजिए कि हमने किसी से दोस्ती किया, ठीक है, उससे बहुत गहरा लगाव हो गया, बहुत उससे प्यार हो गया, बहुत प्रेम हो गया, उससे गहरी प्रेम हो गई। और एक बार की बात है कि मान लीजिए वो हमें छोड़ के चला गया। तो जब वो हमें छोड़ के चला गया तो क्या उसके लिए अपनी हम लाइफ ख़त्म कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ठीक है, एक अगर छोड़ के गया तो हो सकता है कि किसी मोड़ पे, किसी रास्ते पे कोई और हमारा हाथ थामने को इंतज़ार कर रहा हो, कोई और हो जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो, कोई और हो जो हमें वेट कर रहा हो हमारे लिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पहले सोचना चाहिए कि किसी एक के चले जाने से हमारी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है। हमें वहीं से अपनी लाइफ को एक अच्छे सिरे से स्टार्ट करना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है कि उस कथा की आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी कहानियाँ सुना रही सदियों में, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष की पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। जैसे देखिए, जब कभी आप छोटे छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तो उसमें हम यही बताते हैं, एक राजा था, एक रानी थी। ठीक है, और बच्चे कैसे, तो बच्चे भगवान दे जाते हैं और लोग मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो वो भगवान के पास चले जाते हैं। ये छोटी छोटी कहानियाँ हम आज भी बच्चों को सुनाते हैं। तो जिस तरह से ये कहानियाँ पहले लोग हमें सुनाते थे, वही सेम टू सेम कहानी हम अभी भी बच्चों को सुनाते हैं। तो ये सबसे कठिन समय कब है? नहीं है, ये हमारे लिए कठिन समय नहीं है। देखिए, ये पूरा कविता तो ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी इस पूरे कविता का एक मेन निचोड़ आपको हम समझा रहे हैं, जो कि अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा कि कभी आपके लाइफ में कभी आपको ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मुझे कोई छोड़ के चला गया है, या फिर समझिए ना, मान लीजिए कोई मरिए गया है। ठीक है, तो छोड़ के चला गया है, कोई मर गया है या फिर कुछ हो गया है, तो उस टाइम हमें, ठीक है, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्योंकि मान लीजिए कोई एक आपका अगर हाथ छोड़ा है, कोई एक अगर आपको छोड़ के गया है, तो हो सकता है कि कोई और होगा जो आपका इंतज़ार कर रहा होगा और सही समय आने पर वो आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और इसको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि जया जादवानी के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। और उम्मीद ये भी करते हैं आपसे हम कि कभी अपनी लाइफ में आप मायूस ना होइएगा, क्योंकि एक अगर आपको छोड़ के गया है तो उससे बेहतर आपको मिलने वाला है। और इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।